हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पेशल बाय लव चौधरी। तो आज की इस वीडियो में हम नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जो कि होगा क्लास 7th का। पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ साइंस चैप्टर 1 क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो पहला जो हमारा चैप्टर है वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो सीधी भाषा में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को हम कहते हैं, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन जो होती है वो होती है द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड बाय प्लांट ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की ये हो गई हमारी डेफिनेशन। इसका मतलब होता है जो जो प्लांट्स द्वारा खाना लिया जाता है और उसे जो यूज करते हैं फूड बनाने में, और उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। ये प्लांट्स का भी होता है, ह्यूमन का भी होता है, एनिमल का भी होता है। ठीक है, यही सेम डेफिनेशन चलेगी। और इन प्लांट्स मतलब जो प्लांट्स के थ्रू बनाया जाता हो, प्लांट्स में हो। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन दिखा देता हूँ। ओके, तो मैंने जो डेफिनेशन बोली थी वो थी द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ये आपकी मेन डेफिनेशन है। अगर आपने ये याद रख ली तो आप न्यूट्रिशन का मीन इस चैप्टर में पूरा समझ जाओगे। ठीक है, तो हम बढ़ने वाले हैं इस चैप्टर की तरफ। तो पहले लिखा है दे यूटिलाइज द फूड ऑफ वेरियस पर्पज लाइक टू गेट एनर्जी, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। मीन्स जो ये खाने लेने का जो वेरियस पर्पज है, मतलब वो किस लिए होता है, वो होता है प्लांट्स एनर्जी गेट करने के लिए करते हैं, और ग्रोथ करने के लिए, और रिप्रोडक्शन करने के लिए, मतलब न्यू प्लांट को बॉर्न करने के लिए। ठीक है, तो अब इसके इधर दो टाइप्स होते हैं। न्यूट्रिशन इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। वो टू टाइप्स होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? ओके, तो अब बढ़ने वाले हैं हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की तरफ को। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन मेक इट्स ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एंड द organisms which exhibit this type of nutrition is called autotrophs. Plants can make their own food by the process of photosynthesis. Algae and some bacteria are also example of autotrophs. Means autotrophs वो mode of nutrition है जिसमें जो living organisms होते हैं वो खुद खाना बनाते हैं। जैसे कि प्लांट्स हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बना लेते हैं खुद, तो वो क्या हुए, ऑटोट्रॉफ्स। और जो मोड ऑफ वो हो गए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। ठीक है, अब जो मोड कहा जाएगा उन्हें, वो कहा जाएगा ऑटोट्रॉफ्स। सो द ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, अगर आपसे कोई ये पूछे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो आपको ये बताने जो खुद खाना बना सकें। अगर आपसे कोई ये पूछ ले तो आपको एंड में ये जरूर कहना है कि वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, ना कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ्स, उसका एग्जांपल जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है, फूड अपना खाना, प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और कुछ एग्जांपल्स भी हैं, एल्गा एंड सम बैक्टीरिया ऑल्सो। ठीक है, ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया मैं क्लियर। अब बढ़ते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की तरफ को। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक स्मॉल रिकैप दे देता हूँ इसका। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मैं हिंदी में समझाता हूँ। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, मतलब अपने खाना वो खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। पूरी बात हो गई इतनी। अब वो खुद तो खाना प्रिपेयर कर नहीं सकते, अब कहाँ से लेंगे खाना? दूसरों को मार के। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स आर डिपेंडेंट्स ऑन प्लांट्स, वो प्लांट्स को कट कर देते हैं, या फिर उनको जो प्लांट्स को अलग अलग पार्ट से खाया जाता है। किसी की रूट खाई जाती है, किसी की स्टेम, किसी की ब्रांच, किसी की लीव्स, और किसी का वेजिटेबल या फ्रूट। इस हिसाब से हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। जैसे कि हमने ले लिया ह्यूमन बीइंग्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स, और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है, अब बुक में जो लिखा है वो पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल्स डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, and the organisms which exhibit this type
दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही दिया हुआ है हेट्रोट्रॉफ्स के लिए। अब हम पढ़ेंगे ये, पहले आपको इसकी हिंदी समझा देता हूँ। जो ज़्यादातर ऑटोट्रॉफ्स तो मान लीजिए 100% में से 25% चीज़ें होती हैं। अब जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स होते हैं, 75% ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर या फिर दूसरों पर। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए एनिमल होता है, एनिमल अगर हर्बीवोरस है तो वो प्लांट्स पे डिपेंड है, और अगर वो कार्निवोरस या ओमनिवोरस है तो वो एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट होगा, अपने जैसे छोटे एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है। हैव यू एवर wondered why heterotrophs are unable to make their food, and how do plants make their own food? Do all the parts of the plants make their food, and what helps them to make food? How do they get the raw material, and what type of raw material they need to synthesize their food? To know and answer about questions, you must know about the process of photosynthesis. तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो मैं आपको कमेंट में आंसर करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस अभी अगला पार्ट जो है हमारा वो फोटोसिंथेसिस का ही है। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ को। तो अब हम आ चुके हैं फोटोसिंथेसिस की तरफ को। तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है, पहले तो मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। ये जितनी भी स्टेटमेंट लिखी है ये इंग्लिश में लिखी हैं, ये तो इंग्लिश में लिखी हैं और ये थोड़ा एक्सपेंड होके बताई गई हैं, मतलब हर डिटेल इन फोटोसिंथेसिस की इसमें है। तो मैं आपको मोटा मोटा समझा दे रहा हूँ फोटोसिंथेसिस वैसे कंटेंटली होता क्या है, मेनली होता क्या है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच क्लोरोफिल कंटेन ग्रीन प्लांट्स। मतलब जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो क्लोरोफिल कंटेन करता है, मतलब क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट्स में होता है, क्लोरोफिल किन प्लांट्स में होता है, ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, जो कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। यूज टू इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन। यूज टू इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल, जो दो इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज देयर फूड। मतलब उनको फूड बनाने के लिए मेनली जो चाहिए वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। ये तीन चीज़ अगर प्लांट्स में से कोई भी एक चीज़ मिसिंग हो जाए तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और प्लांट्स भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, वो डेड बन जाएंगे। अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फोटोसिंथेसिस यूजुअली ऑक्यूर्स इन ग्रीन लीव्स एज दे कंटेन क्लोरोफिल। ग्रीन लीव्स, ये क्या कहना चाह रहा है, ग्रीन लीव्स ही क्यों क्लोरोफिल कंटेन करती हैं? तो क्लोरोफिल एक्चुअली होता क्या है, क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है। ठीक है, ग्रीन पिगमेंट मतलब आप समझिए कोई हरी कलर की चीज है जो क्या करती है, तो हम थे क्लोरोफिल पर। क्लोरोफिल एक्चुअली ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है या फिर कोई ग्रीन कलर की चीज होती है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मतलब हम तो जैसे हमारे पास है नोज, हम नोज से एक्सहेल करते हैं और रिलीज करते हैं। एक्सहेल मतलब सांस लेना और रिलीज मतलब सांस छोड़ना। तो एक्सहेल हम क्या करते हैं ऑक्सीजन और रिलीज क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही प्लांट्स के पास भी लीव्स में छोटा सा डॉट रहता है जो कि हमारा कहलाता है क्लोरोफिल। ठीक है, उस क्लोरोफिल के अंदर होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा जो गैसेस होती है उनका एक्सचेंज करता है, मतलब जैसे हमारे नोज की तरह। तो उन प्लांट्स का उल्टा होता है, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे बैलेंस मेंटेन है, जिससे कभी भी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में खत्म नहीं हो पाती है। ठीक है, तो स्टोमेटा ये हो गया, सॉरी क्लोरोफिल का पार्ट हम आगे भी पढ़ेंगे डिटेल में। देयरफॉर लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। ये फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स भी कहलाती है। लीव्स फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स इसलिए कहलाती हैं क्योंकि इसके अंदर होता है क्लोरोफिल जो कि फूड बनाता है। अगर लीव्स ही ना हो गए,
फूड ही ना हो तो फिर प्लांट्स कैसे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फूड फैक्ट्री भी कही जाती है प्लांट्स की, जो कि है लीव्स। अपार्ट फ्रॉम लीव्स, फोटोसिंथेसिस ऑल्सो ऑक्यूर्स इन अदर ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स सच एज ग्रीन स्टेम एंड ब्रांचेस, ठीक है। तो ये कह रहा है फोटोसिंथेसिस में जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, वो होते हैं स्टेम, ब्रांचेस। कुछ कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं ना जो पूरे ग्रीन होते हैं, कुछ कुछ नीचे से पर्पल होते हैं, ऊपर ग्रीन होते हैं, कुछ बिल्कुल येलो होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के प्लांट्स होते हैं जो पूरे ग्रीन प्लांट्स होते हैं। एग्जांपल आप ले सकते हैं बनाना का, नीम होता है नीचे से ब्राउन और ऊपर से ग्रीन, इसीलिए कुछ एग्जांपल्स दे रहा है। फिर है ग्रीन स्टेम आर यूजुअली फाउंड इन डेजर्ट। जो ग्रीन स्टेम्स होती हैं, हमारे यहाँ पे स्टेम्स कैसी होती हैं, ब्राउन, यूजुअली वो ब्राउन होती है, पर जो वहाँ पे पाई जाती हैं डेजर्ट में, वो की स्टेम होती हैं ग्रीन। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कैक्टस। कैक्टस का स्टेम क्या होता है, वो होता है ग्रीन, इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब है आगे, इसमें लिखा हुआ है जो जैसे कि सही मात्रा में कैक्टस को हर चीज़ नहीं मिलती है, तो जो उसकी पत्तियाँ होती हैं वो कांटों में चेंज हो जाती हैं, स्पाइंस में चेंज हो जाती हैं, प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, वाटर की वजह से। जैसा कि आप सबको पता है डेजर्ट में वाटर की बहुत ज़्यादा कमी है। फिर है फूड इज सिंथेसाइज, जो फूड सिंथेसाइज करते हैं प्लांट्स, वो किसकी फॉर्म में करते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज हम आगे पढ़ेंगे। ग्लूकोज, दिस ग्लूकोज इज लेटर कन्वर्ट इनटू स्टार्च। जो ग्लूकोज होता है वो बाद में स्टार्च में बदल जाता है। स्टार्च इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि हम विटामिन है, ठीक है, तो हम फूड लेते हैं, वो डायरेक्ट अपना प्रोटीन तो नहीं दे देता ना हमें, उसमें से प्रोटीन निकाला जाता है जो हमारी बॉडी कंटेन कर लेती है उसे, और जो रिड ऑफ वेस्ट होता है वो एक्सहेल हो जाता है, ठीक है। फिर क्या है आगे है, इन प्रेजेंस ऑफ लीव्स ऑक्यूर्स फोटोसिंथेसिस। ये कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं। टू फाइंड प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ये एक एक्टिविटी है। अगर आपको कोई भी प्रेजेंस ऑफ स्टार्च करनी है लीव्स में, ठीक है, तो वो एक्टिविटी हम आगे भी करेंगे। तो अब आती है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं है, जैसे हम पढ़ते हैं ना, हर चीज़ों को मिक्स करके जो एक चीज़ बन जाती है, जिससे जैसे सेंटेंसों में रूल्स होते हैं, ऐसे इसमें केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। जैसे कि मैंने इधर लगाया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, इसके लिए वाटर चाहिए होता है, क्लोरोफिल चाहिए होता है और सनलाइट, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इनकी जो इनको कह सकते हो आप फॉर्म्स होती हैं, वो होती हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है, CO2। वाटर की क्या होती है, H2O, ठीक है। और क्लोरोफिल सनलाइट की कुछ होती नहीं। ग्लूकोज की क्या होती है, C6H12 और O6। ऑक्सीजन की क्या होती है, O2, ठीक है। ये हो गई इनकी फॉर्म्स। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिलीज्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस प्रोसेस की तरफ से ऑक्सीजन भी एक्सहेल होती रहती है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ को। तो जो हमारे नेक्स्ट पार्ट दे रखा है वो 4 कंडीशंस हैं, जो 4 कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब वो तो 3 मेन थी, अब 4 फुल कंडीशंस होती हैं, वो हैं जैसा कि इधर लिखा हुआ है, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। अगर ये चारों चीज़ें मिलती रहे एक प्लांट को, तो वो ग्रोथ, एनर्जी और वेजिटेबल या फ्रूट वो बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगेगा, अगर ये 4 चीज़ें मिलती रहें, ठीक है। तो आज का ये आधा लेसन हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप आगे का भी चैप्टर आधा पढ़ना चाहते हैं तो उसका पार्ट मैं कल देने वाला हूँ, पार्ट 2। ये था पार्ट 1। अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें।